चाइना एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, जिसे तिब्बत में यारलुंग संगपो कहते हैं। ये डैम मेडोक काउंटी में है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के अंदर। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा होगा, जो 60 गीगावाट बिजली पैदा करेगा। ये थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना बड़ा है। चाइना कहता है कि ये डैम ग्रीन एनर्जी के लिए है और इससे उन्हें 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने में मदद मिलेगी। लेकिन और भी बात है, इस डैम से चाइना को बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है। वो ब्रह्मपुत्र के पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं, जो इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। अब चाइना के पास इन देशों पर एक स्ट्रेटेजिक लेवर है। इस डैम की कीमत बहुत ज्यादा है, 1 ट्रिलियन युआन से भी ज्यादा, यानी 137 बिलियन डॉलर्स। इससे पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट चाइना के लिए कितना जरूरी है। वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार है, लेकिन दूसरों की क्या कीमत पर? इस डैम ने पूरे एशिया में हलचल मचा दी है। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसे ध्यान से देख रहे हैं। ब्रह्मपुत्र लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इस डैम में इस रीजन का फ्यूचर बदलने की ताकत है। इंडिया इस डैम को लेकर बहुत चिंतित है। ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। ये खेती, पीने के पानी और बिजली बनाने के लिए पानी देती है। लाखों लोग इस नदी पर निर्भर हैं। इस डैम से चाइना इस पानी के बहाव को रोक सकता है। डैम की लोकेशन टेंशन और बढ़ा देती है। ये अरुणाचल प्रदेश के पास है, जो इंडिया और चाइना के बीच का डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है। इंडिया इस डैम को अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है। उसे डर है कि चाइना इस डैम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया चुप नहीं बैठा है। वो ब्रह्मपुत्र पर अपना डैम बनाने की योजना बना रहा है। इस डैम को सियांग कहा जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। इंडिया अपनी वाटर सप्लाई सिक्योर करना चाहता है और इस रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। ये सिचुएशन बारूद के ढेर जैसी है। दोनों कंट्रीज के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। गलतफहमी या अग्रेशन से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दुनिया घबराहट से देख रही है। ये मेगा डैम एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है जो होने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी एक नाजुक इकोसिस्टम है। ये डैम नदी के नेचुरल फ्लो को बिगाड़ देगा, जिससे मछलियों, जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान होगा। डैम की जगह अर्थक्वेक प्रोन रीजन में है। एक बड़ा भूकंप डैम को तोड़ सकता है, जिससे डाउनस्ट्रीम बहुत बड़ा फ्लड आ सकता है। लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। एनवायरमेंटलिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। वो हिमालयास को होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं, जो वापस नहीं किया जा सकता। ये डैम लोगों को बेघर करेगा और पुराने जंगलों को तबाह कर देगा। वो कहते हैं कि इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दुनिया को इस एनवायरमेंटल थ्रेट के लिए जागना होगा। इसे इग्नोर करने के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ब्रह्मपुत्र डैम डिप्लोमेसी के लिए एक टेस्ट है। इंडिया और चाइना को बातचीत करनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे की चिंताओं को समझना होगा। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। बांग्लादेश को भी सॉल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट है। ब्रह्मपुत्र का भविष्य बांग्लादेश को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रोल प्ले कर सकते हैं। वो बातचीत और टेक्निकल कोऑपरेशन में मदद कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक और यूएन एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढने में मदद कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र डैम एक वेकअप कॉल है। ये ट्रांसबाउंडरी रिवर्स पर कोऑपरेशन की जरूरत को हाईलाइट करता है। पानी शांति का सोर्स होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट का नहीं। एशिया का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।